अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके दुआओं से हम भी खैरियत से हैं, जहाँ भी रहें अपनों के साथ खुश रहें। आज हम बना रहे हैं पकोड़े, चने की दाल के पकोड़े बना रहे हैं। ये मेरे पास दाल है 250 ग्राम। मैंने इसको 8 से 10 घंटे भिगो के रखी है। ये मैंने 3-4 पानी से धो के छन्नी में निकाल के रखी है। ये अब हम थोड़ी थोड़ी करके सिल में पीसेंगे। ये इस तरह करके इस तरह लेके, ये देखें, इस तरह थोड़ी थोड़ी लेके सिल पे पीसेंगे। ये फुल नरम हो चुकी है। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको लाजमी दाल जो ना, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैं इतना जोर भी नहीं लगा रही, हल्की सी मैं खाली पीस रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह बहुत आसानी से दाल पिस जाती है। आपको और बिल्कुल घर में प्योर बेसन आसानी से इस तरह आप बना सकते हैं। आप जो बाज़ार से बेसन लाते हैं उसका भी जायका देखिएगा, आप इसका भी जायका देखिएगा बना के। इसी तरह हम सारी दाल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बेसन चने की दाल जो थी मैंने सिल पे पीस ली है। देखिए बेसन कितना अच्छा तैयार हो गया है। अगर आप चाहें चॉपर में भी पीस सकते हैं। मैंने सिल पे पीसी है, आप चॉपर में पीस सकते हैं। घर में देखें बिल्कुल प्योर आपको बेसन तैयार अच्छा मिल सकता है। ये 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, आधी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 4 हरी मिर्ची हैं चॉप करी हुई, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच सौंठ का पाउडर, जिसको अदरक होती है, अदरक सुखा के सौंठ बनाते हैं, ये आधी चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच से कम अजवाइन, आधी गट्ठी पुदीना। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। 2 चम्मच भर के गरम तेल डालेंगे। अगर आपको कम लगता है तो आप 3 भी डाल सकते हैं। मैं एक और डाल रही हूँ, 3 चम्मच मैंने तेल डाला है। इससे क्या होता है, हमारे पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे। डोंगे का जो चम्मच होता है वो मैंने गरम 3 चम्मच तेल लेके डाला है पेस्ट में। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमारा मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपको पेस्ट सब्ज़ी डालने के बाद गाढ़ा लगता है, आप थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास हरी प्याज है 1 पाव, जो मैंने साफ़ करके डंडियाँ जो ख़राब पत्ते थे, डंडियाँ थी, वो मैंने काट के धो के छन्नी में रखी थी। आधा घंटा खुश्क हो गया। खुश्क होने के बाद फिर मैंने ये सब्ज़ी काटी है। आप काट के सब्ज़ी नहीं काटें, आप पहले उसको धोएं, साफ़ सुथरा करके छन्नी में रखें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि जितना उसका पानी है खुश्क हो जाए। ये हम डालेंगे, हरी प्याज है पत्तों वाली। और ये मेरे पास बंद गोभी है, ये भी 1 पाव है। दोनों चीज़ें मिला के आधा किलो हो गई। और 250 ग्राम चने की दाल ली थी मैंने। देखिए हल्के हाथ से मिलाएंगे। नाजरीन ये देखिए, मैंने पेस्ट पूरा तैयार कर लिया है। ये इतना पेस्ट होना चाहिए, मतलब गाढ़ा होना चाहिए, ना इतना पतला होना चाहिए, ना इतना गाढ़ा होना चाहिए। इतना पतला भी नहीं हो जो आपके हाथ से गिरता जाए। इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। अब हम पकोड़े बना लेंगे। इन पकोड़ों के साथ मैं हरी चटनी भी बना रही हूँ। ये आधी गट्ठी धनिया है मेरे पास, ये मैंने डंडी के साथ लिया साबुत। ये 1 डंडी कड़ी पत्ता है। अगर आप चाहें तो मशीन में भी पीस सकते हैं, मैं सिल पे पीस रही हूँ। ये 5 जवे लहसुन के, मिर्चें, ये आधी चम्मच ज़ीरा है। अब हम तमाम चीज़ों को सिल पे पीस लेंगे इस तरह करके। बहुत आसानी से पिस जाता है। पूरी चटनी हम ऐसे ही पीस लेंगे सिल पे।
ये देखें मैंने चटनी पीस ली है, ये देखें कितनी अच्छी हो गई है। अब बस हम हाथ से इस तरह पूरी करके समेटेंगे, किनारे पे लेके आएंगे ये इस तरह, और ये प्याली इस तरह साथ लगाएंगे और ये इस तरह उठा लेंगे, ये देखें। और बाकी भी जो थोड़ी सी है ये देखें, और बाकी भी जो थोड़ी सी है, थोड़ा सा पानी दोबारा फिर हम डालेंगे और उसको भी इसी तरीके से हम उठा लेंगे। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी चटनी चीज़ ज़ाया ना हो। सिल के बट्टे को भी ऐसे हल्का सा साफ़ करेंगे और जिस तरीके से मैंने पहले उठाई है चटनी, इसी तरह से ये पानी वाली भी चटनी हम इसी तरह से ये साथ लगा के ये कर लेंगे। नाज़रीन ये आधी चम्मच से कम टाटरी है, ये मैं डाल रही हूँ। आपको बिल्कुल मैं सेम वही चटनी सिखा रही हूँ जो बाज़ार में मिलती है पकौड़ा समोसों के साथ। ये आधी चम्मच से कम नमक, इसको मिक्स करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप जब चटनी पीसें इसमें धनिए के डंडल नहीं डालें, डंडल जो है ना पिसते नहीं है। आप उसके जो कच्चे कच्चे बिल्कुल होते हैं ना पत्ते डंडल, वो डालें, सख्त वाले डंडल नहीं डालें, निकाल दें। ये देखें ये बिल्कुल आप समोसा पकौड़ों के साथ मिलती है। ये वो वाली मैंने आपको चटनी घर में बनाना बताई है। बहुत आसान तरीके से घर में हम चटनी तैयार कर सकते हैं, 5 मिनट में ये तैयार हो। ये देखें नाज़रीन ये मैंने तेल रखा है गरम होने के लिए। अब इसमें हम पकौड़े फ्राई करेंगे। और कम से कम तेल अब जब डालें तो 1 पाव होना चाहिए और तेल को फुल गरम होना चाहिए। ये देखें इतने इतने हाथ में लेंगे और इस तरह करके पकौड़े बनाएंगे। ये इस तरह करके हम तमाम पकौड़े डालते जाएंगे। नाज़रीन जैसे ये एक तरफ से लाइट गोल्डन हो जाए तो आप इनको पलट सकते हैं। ये देखें आप कम से कम 2 मिनट तक नहीं छेड़ें, 2 मिनट के बाद आप इनको पलट सकते हैं। और ज़्यादा फुल भर के भी नहीं डालें, ज़्यादा फुल भर के डालेंगे फिर घिचम मच जाएगी। आप बेसन घर में बहुत आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप 5 किलो दाल ले लें, उसको साफ़ सुथरा अच्छी तरीके से करके उसको भून के, जो आटे वाली चक्की होती है आप उनसे पिसवा लें। वो आपसे 200 रुपये लेंगे या 150 रुपये लेंगे, आपको बेसन 5 किलो तैयार पीस के दे दे। नाज़रीन हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर बहुत प्यारा आ गया है। इससे ज़्यादा करेंगे फिर ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। अगर आप दूसरे हाथ में स्पैचुला भी ले सकते हैं, इस तरह आसानी से हम पकोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखें बहुत लाइट गोल्डन कलर आ गया। और बाकी सारे पकोड़े भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये देखें बहुत प्यारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। आप जो है ना इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से करके बनाए हैं। आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, अपने घर में फैमिली में भी बना सकते हैं। बारिश के मौसम में जब आपका दिल चाहे, अब सर्दियों के मौसम आ रहा है उसमें भी आप बना के खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।